सुप्रभात मान्यवर। इस जंगल में मुझे जाना है। दरअसल ये जंगल पूरे जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि हमें पहचान नहीं है। इस काम के लिए मेरे को ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो उन जड़ी बूटियों को पहचान सकते हैं। ये है जी मेरा कज़न, हेलो, और ये है मेरे चाचू। इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उन जो मैंने आपसे बात कर रहा था जड़ी बूटियों की। तो आज हम तीनों इन जंगलों में वो कुछ पौधे ढूंढेंगे। स्वागत है जी आपका एक और नए वीडियो में। हम लोग ढूंढ रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा कुछ इस जंगल में औषधियाँ हैं। अगर आप देखेंगे मेरे चारों तरफ घास है, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, बहुत सारे पत्ते आपको नज़र आएंगे। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ जो दवाइयाँ हैं वो दिखाई थी, और कुछ दवाइयों को हम आगे ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन बीच में बारिश हो गई जिस वजह से हमें रुकना पड़ा था। तो अब मैं जर्नी जो है दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने कज़न टॉनी के साथ, और आगे हैं मेरे चाचू। इनसे आप पिछले वीडियो में मिल चुके हैं। तो आइए जी अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। फ़िलहाल बारिश थोड़ी सी रुक गई है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। क्या हुआ? फंस गया? देख ले, जंगल की ट्रैकिंग इतना भी आसान नहीं होता। कपड़े फाड़ने का काम है यहाँ पे जंगल में। झाड़ी अच्छा, बहुत सारे लोग ना आप में से मुझे कई बार लिखते रहते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे या मेल करके, कि हम भी आपके साथ में ट्रैकिंग करना चाहते हैं। देखिए, किसी चीज़ को स्क्रीन पे देखना और प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस समय हम एक घनघोर जंगल के बीच में हैं। यहाँ पे बारिश का मौसम है। आपने देखा बारिश जो थोड़ी रुक गई है इस समय, लेकिन समस्या हो सकती है। अगर सोचिए कंटिन्यू बारिश हो जाए तो हमारे कपड़े सारे गीले हो जाएंगे, छाता वाता कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे घास इतनी लंबी है कि हमारे जो लोअर हैं वो सारे के सारे भीग जाएंगे। और क्योंकि ठंडा इलाका है तो आपको बुखार भी हो सकता है, ज़ुकाम भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहने की ज़रूरत होती है। आपके पास में लगभग सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, जिसमें से स्लीपिंग बैग, टेंट से लेके खाने पीने का पूरा सामान, क्योंकि बारिश हो जाए तो अपना लगा दो टेंट, हो गया काम। फ़िलहाल आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं अभी दवाइयों की खोज में। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी, वो है ये है जी कुदरत का नज़ारा। बीच में ये बॉल टाइप का है और इधर उधर से इसके पत्ते निकले हुए हैं। ये भी जंगली कोई लगी हुई है, मशरूम टाइप की। अरे टॉनी, आजा, एक अजूबा दिखाता हूँ। पहली बार देखा मैंने ये। क्या ये देख, ऐसे लग रहा है वो कमल। अच्छा, कमल टाइप का है कुछ, है स्टारफिश टाइप। हाँ। अरे यार, ये क्या चीज़ है? देख है ना, दो हैं ये, एक ऊपर भी है। ये रही, जंगल में मिले स्टार है। ये वाली चीज़ हमने कभी नहीं देखी पहले। ये जंगली स्टार है। और
आप ध्यान से देखिए, इसके जो पत्ते हैं ऐसे लगता है जैसे किसी ने कैंची से काटे हुए हों। और बीच में डायमंड है ना, और बीच में डायमंड है, स्टोन टाइप का है, ऐसा लग रहा है कि स्टोन है, हालांकि ये कुछ और है। जैसे मशरूम होती है, तो मुझे लगता है मशरूम का कोई ये प्रकार है। कोशिश करूँगा इसको इंटरनेट पे ढूंढने की। ये भी जंगली मशरूम है इस टाइप का। अच्छा इसकी सब्जी भी बहुत गजब बनती है भाई। अच्छा, हाँ ये देखो इधर देखा, एक मिनट हाँ वो रहा। तो इसका हम, चलो कोई बात नहीं, नाम तो हमें पता है नहीं, हम इसका नाम रखते हैं स्टार मशरूम खुद ही। ये 5 स्टार होटल के लिए जाता है सीधा। और इसको फाउंड किया है किसने? हिमालयन रोवर एंड कंपनी ने। आप में से किसी ने देखा होगा इस मशरूम को तो आप ज़रूर बताइएगा, नहीं तो पेटेंट मेरे नाम का। ये क्या है? नो वे इन द फॉरेस्ट। ये भी अच्छा मशरूम टाइप की एक सब्जी होती है, बहुत गजब की सब्जी अच्छा, होती है। ले भाई। दरअसल टॉनी के पास ना एक बैग है, जो भी चीज़ हमें मिल रही है मशरूम वगैरह, तो टॉनी हमारा वो है, बैग कीपर बोलो, स्टोर कीपर बोलो, सारी चीज़ें ये उठाएगा। जंगल का खजाना मेरे हवाले। जंगल का खजाना इसके हवाले किया जा रहा है। ये है जी वो दांतुन वाला पेड़, ये लीजिए, ये है जी दांतुन वाला पेड़। एक और मिल गई जो रिटर्न। अरे वाह, क्या बात है। ले टोनी, संभाल अपना खजाना। हमारा जो काम ख़राब हो रहा है वो हो रहा है दरअसल बारिश की वजह से। और क्योंकि मैं अपने घर से आया था तो ये लोग मुझे रास्ते में मिले, तो अब इनके पास तो छाते थे, तब तक मौसम ख़राब हो चुका था, लेकिन मेरे पास छाता है नहीं। अब दिक्कत ये है कि चाचू भीग रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपना छाता दिया हुआ है। तो अभी हम पेड़ के नीचे हैं, तो अभी हम जाएंगे नहीं आगे थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद फिर आपको ले चलेंगे आगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल के जंगलों में इस तरह के पेड़ों के नीचे रुकना भी ख़तरनाक हो जाता है बहुत बार। उसका कारण ये है कि यहाँ पे पहाड़ी राज्यों में बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है, और ये आप देखिए कितना बड़ा मोटा पेड़ है, वो इतनी ख़तरनाक होती है कि उसको ऊपर से लेके, ये लगभग होगा 60-70 मीटर से आसपास होगा या इससे भी ज़्यादा होगा, इसको चीरती हुई आती है, तो इतना ख़तरनाक होता है। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे चोरा ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। टोनी, हमारे पास खाने के लिए क्या है? सेब। हमारे पास है सेब। इस सेब का नाम है रॉयल डिलीशियस। इसको ये सबसे ज़्यादा, ये रेड गोल्डन। ये वाला रेड गोल्डन है। अच्छा एक बात है, बहुत सारे लोगों को लास्ट वीडियो में एक मैंने वीडियो दिखाया था सेब वाला, मैंने उसमें दिखाया था कि किस तरह से जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे हमसे लगभग 70 से 80 रुपये किलो मैक्सिमम, आजकल वो रेट हो गया 60 रुपये किलो। लेकिन मैं जिस सेब की बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने उसमें लिखा कि हमारे यहाँ तो 80 रुपये किलो मिल रहा है, 90 रुपये किलो मिल रहा है। जो आपके यहाँ पे 90 रुपये किलो मिलता है वो हम यहाँ 12 रुपये किलो बेचते हैं। तो आप तक जो सेब जो हम लोग 80-90 रुपये किलो बेचते हैं, वो सेब ज़्यादातर भारतीय मार्केट में बिकता ही नहीं है। उसको ये लोग रीपैक करके, जो हमसे परचेज़ करते हैं, उसको रीपैक करके मिडिल ईस्ट में भेजते हैं या साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज़ में भेजते हैं रीपैक करके। और वहाँ पे आप सोचिएगा हमसे लेते हैं ये 70 रुपये किलो या 80 रुपये किलो। और इवन अभी तो एक अदानी ने एक बहुत ज़्यादा शेयर हुआ था सोशल मीडिया पे, 491 रुपये के 6 सेब 491 रुपये किलो बेचा था उन्होंने। और वो सेब हमसे लगभग 40 से 45 रुपये किलो ख़रीदते हैं, क्योंकि उस सेब का मैं कलर भी नहीं था, लाल भी नहीं था। तो ये मार्केट का ट्रेंड है जी। तो आप तक जो सेब पहुंचता है वो दरअसल वो वाला नहीं होता है जो आप सोचते हैं। चूहे वाला पौधा, चूहे को ट्रैप करने वाला पौधा। अभी यहाँ पे धुंध हो चुकी है सारी,
मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे। मौसम इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, यह हमारे को कभी भी भिगो सकता है। इसीलिए जो है अभी मैं कैंपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मानसून का मौसम है ये जंगलों में जाने के लिए सही नहीं होता है। एक्चुअली जो क्या है, ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मिल गई है हमें। हाँ जी। इसको जो गुजर लोग हैं, हाँ, इसको कैंसर की दवाई बोलते हैं। किसी को कैंसर हो जाए ना, हाँ, तो इस बूटी को निकाल के, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से आप निकाल दीजिए इस बूटी को। ये आपकी कैंसर तक की बीमारियां ठीक कर लेता है ये बूटी। इसको प्रॉपर साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए, और इसको भी पाउडर ही खाना है इसको भी। अच्छा, पीस के? हाँ, पीस के कम से कम 3 बार एक दिन में इसका पाउडर 1 चम्मच। अच्छा। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में पी के, ये जैसे गले में शुरुआत हो कैंसर की, और पेट में अल्सर को भी इसको ये दे देते हैं मेडिसिन को। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अंदर से ये ऐसी होती है जी। अच्छा, ये वाली जड़ है मतलब? हाँ जी, जड़ है ये। तो इसे वो आदमी कह रहा था कि कम से कम मेरे 80% जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जिसको भी मैंने इस मेडिसिन को दिया और प्रॉपरली उन्होंने इसको यूज़ किया है, तो ये बहुत ही गजब की दवाई है। एक्चुअली चाचू जिन गुजर लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग हमारे यहाँ पे जंगलों में रहते हैं, गाय और भैंसे पालते हैं, दूध वगैरह का जो है वो बिज़नेस करते हैं। नोमैड्स होते हैं दरअसल वो अपनी भैंसों को लेके अलग अलग स्थानों पे जाते रहते हैं। अभी इस समय वो हमारे इन जंगलों में आपको मिलेंगे, लेकिन सर्दियों में फिर वो कब चले जाएंगे? वो सितंबर लास्ट वीक, सितंबर एंड में वो फिर चले जाएंगे। यानी कि अब जैसे मानसून ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो प्लेन एरिया की तरफ, गर्म इलाकों की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस एरिया में जो है स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उनके जो मवेशी हैं वो ठंडे इलाके में रह नहीं पाते हैं। अभी तक जो हम लोगों को पौधे या सब चीज़ें दिखा रहे हैं वो चाचू दिखा रहे थे। पहली बार टोनी काम आया, हम आगे निकल गए थे। हाँ। और टोनी को एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखी, और वो चीज़ है जी ये। दरअसल हमारे बचपन में स्कूल के पास में होता था ये, तो इसको हम लोग खाते थे। ये बहुत छोटे छोटे दाने और बड़े मीठे और खट्टे से होते हैं ये, खा लो नहीं। और इसका जो नाम है वो इतना खतरनाक है जिसको आप लिख नहीं पाएंगे। ये भी शुगर लेवल को कम करता है भाई। अच्छा। हाँ। और शुगर के लिए ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम सुनिए, आप उसको लिख नहीं पाएंगे। अब मैं बोलता हूँ, आप लिखने की कोशिश कीजिए। इसका नाम है घें। लिख के दिखाइए, घें। भैं, जैसे भैंस करती है, गाय करती है भैं, तो ये है घें। इसका नाम है घें। आप लिख के दिखाइए कैसे लिखते हैं घें। आपके कमेंट्स में आना चाहिए घें, देखते जरा कौन लिखता है। चल, यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा झाड़ है ये घें का। ये आप देखिए कितने बढ़िया से प्यारे से फल लगे हुए इसमें। और पता है, नेचर ने, आप देखिए, इंसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इंसानों के अलावा बाकी जो जीव जंतु है ये उनका खाना है। दरअसल जो चिड़ियाँ होती हैं, अभी ये थोड़े थोड़े हरे हैं, अभी कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब मौसम साफ़ हो जाएगा तो जो चिड़िया हैं उनका खाना वो आपको दिखेंगी इसमें बैठी हुई है और उनको चुन रही है इन छोटे छोटे दानों को। ये दरअसल हमारे लिए नहीं है, नेचर को सबका ध्यान रखना है। स्ट्रगल इन जंगल। जंगल में स्ट्रगल चलता ही रहता है। ये हम साथ में पहुंच चुके हैं। हमने काफ़ी जंगल जो है घूम लिया, लेकिन वो चोरा अभी तक नहीं मिला। और चाचू कह रहे थे कि हमें इस साइड जाना है, राइट साइड में, लेकिन उधर को तीखी ढलान है जंगल में,
उसमें फिसलन ज़्यादा है क्योंकि बारिश का मौसम है, नीचे सब कुछ गीला है। तो एक साइड कह रहे हैं वो उस साइड में भी हमें मिल सकता है। तो फ़िलहाल हमने डिसाइड किया कि इस साइड ना जाके उधर जाना सेफ़ रहेगा, तो हम उस साइड जाएंगे अब उसको ढूंढने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं टोपी पहनता हूँ कई बार, तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ता है। उसका कारण आप पिछले वीडियो में समझ गए होंगे कि मैंने सीधी टोपी पहनी थी, तो उसकी पूरी जो छाया है वो फेस पे रहती है। एक तो वैसे ही काला हूँ, ऊपर से और ज़्यादा काला दिखता ही नहीं है कुछ फेस पे। तो इस टोपी को हम लोग जो है उल्टा करके इसलिए पहनते हैं कैमरे के सामने। तो माफ़ कीजिएगा। टैंक, पानी का टैंक, वाटर। अच्छा जी। ये है जी पानी का टैंक। बंद होना चाहिए ना। हाँ जी, टॉनी कह रहा है ये खुला हुआ क्यों है, ये बंद होना चाहिए। ठीक है, अब आप इस बात का जवाब दे दीजिए, ये खुला हुआ क्यों है। एक चीज़ और है टॉनी इस टैंक में, देख पाइप को देख कैसे मोड़ा हुआ है, इसमें से पानी पास होगा। दरअसल यहाँ नीचे गांव है एक, उस गांव के लिए ये पानी का टैंक है। कहीं से सप्लाई आई है तो यहाँ पे इसको टैंक में स्टोर किया जा रहा है, फिर इस टैंक से सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसा भी है नीचे के लोगों के लिए। और फ़िलहाल हमें चढ़ना है ऊपर, और मेरे सामने है बहुत बड़ा अखरोट का पेड़। अखरोट का ये वाला जो पेड़ है ये अखरोट का है। अच्छा, अगर आप में से कोई मई या जून में हिमाचल प्रदेश आते हैं या इस तरह के जंगलों में ट्रैकिंग करते हैं तो आपको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। यहाँ नीचे एक फ्रूट होता है, उसको हम लोग कहते हैं बुमड़ा। दरअसल वो स्ट्रॉबेरी फैमिली से है, लाल होता है जैसे स्ट्रॉबेरी है, ठीक वैसे ही होता है, लेकिन वो आपको पूरे जंगल में फैला हुआ मिलेगा। जो लोग हिमाचल प्रदेश से हैं वो लोग जानते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, J&K या नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी राज्यों में वो होता है, तो बड़ा टेस्टी होता है। हाँ, वो आपको उस टाइम पे मिल जाएगा। और ये पहुँचे हम अखरोट के पेड़ के नीचे, और ये मिला मुझे पहला अखरोट। ये दरअसल काला इसलिए है, इसके अंदर वो ये बाहर से कवर है जो काला हो चुका है। ये है जी, चाचू को मिल गया अखरोट। ये फ्रेश अखरोट है, जंगली अखरोट बहुत ही। तो नहीं अखरोट 1000 रुपये किलो। देख ले जंगल में नेचर ने क्या क्या दिया हुआ है। अखरोट के पेड़ में एक अलग तरह की खुशबू होती है, वो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी। और अखरोट का पेड़ दांतों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और नेचुरल, इससे जो है सफाई होती है दांतों की, और एक हल्का सा कलर भी लग जाता है। इसकी छाल को दांतुन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, और इसके पत्तों को, अगर मैं इसके पत्तों को अभी ऐसे इस्तेमाल करूं तो मेरे जो होंठ हैं वो डार्क येलो टाइप के हो जाएंगे। चलो जी अखरोट ढूंढते हैं। मिले? ये है जी यहाँ पे जंगल में अखरोट का पेड़।